नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जो कि गया जंक्शन से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी में। दोस्तों, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं या आने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से उन्हें फिर से वापस लौटना पड़ा है। तो आप लोगों से ये गलती ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग देख सकते हैं इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं और कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो लोग सुबह 4 बजे से इस लाइन में खड़े हैं। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन टिकट निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ काउंटर पर सिर्फ 200 टिकट नेचर सफारी के और 700 टिकट वाइल्ड सफारी के ही मिलते हैं। और ऑनलाइन टिकट में भी कुछ कंडीशंस हैं, उसमें आप सेम डे की टिकट नहीं ले सकते और आप 3 दिन एडवांस तक की टिकट बुक कर सकते हैं। और दोनों का रेट सेम है, आप चाहे ऑफलाइन लीजिए चाहे ऑनलाइन, रेट में कोई भी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। आइए अब जानते हैं टिकट के रेट्स के बारे में। तो दोस्तों, पार्क में एंट्री फीस जो है वो 100 रुपये है, और अगर आप जू सफारी जाते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपये अलग से पे करना होता है। और अगर आप नेचर सफारी जाना चाहते हैं तो आपको 150 रुपये उसका भी अलग से पे करना होता है। तो यदि आप दोनों जू सफारी और नेचर सफारी दोनों जाना चाहते हैं तो 150 प्लस 150 300 रुपये और 100 रुपये एंट्री फीस, तो पूरे 400 रुपये लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर लोग नेचर सफारी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि नेचर सफारी में बहुत ही अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ग्लास ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है, और जिप लाइन है, जिप स्काई बाइक है, ट्रैकिंग है, और शूटिंग है, आर्चरी है। तो लोग इस जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उसकी टिकटें ऑनलाइन ही बिक जाती हैं और ऑफलाइन सिर्फ मात्र 200 टिकटें बचती हैं, जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगा के खड़े होते हैं। और आप यदि 6-7 बजे आते हैं तो आप भूल ही जाइए कि आपको ऑफलाइन टिकट मिलेगी नेचर सफारी की। आइए अब जानते हैं टिकट मिलने के बाद लोग क्या गलती करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर पार्क में घूमने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको जाके अपनी जू सफारी की टिकट बुक करनी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो जितना जल्दी आप जाएंगे और आप अपना स्लॉट बुक कीजिएगा, जैसे कि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। तो आपको जितना हो सके ट्राई करना है कि सुबह 9 से 10 या 10 से 11 का स्लॉट ही बुक करना है, क्योंकि उस समय एनिमल्स के दिखने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन रूम में, यानी कि व्याख्या केंद्र में। यहाँ पे आप देखेंगे कि पृथ्वी का स्वरूप दिखाया गया है कि वो पहले कैसे थी, उसके बाद कैसे हुई, और इसी प्रकार इंसान को भी दिखाया गया है। और जितने प्रकार के यहाँ जानवर हैं उन सभी जानवरों को यहाँ पर दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग में इस पार्क में उपस्थित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है और उसके बारे में आपको बताने व समझाने की भी कोशिश की है। तो यदि आप स्किप कर देंगे तो आप हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ मिस कर दें जिसका बाद में आपको पछतावा रहे। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का एक ही मोटिव रहता है कि मैं जिस जगह पर भी गया हूँ उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ, जिससे कि कभी भी आप लोग जब वहाँ पर जाएँ तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। क्योंकि दोस्तों, जब हम कहीं पर जाते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती तो हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और जब हमें कहीं जाते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी होती है तब हम ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। आज सुबह मैंने देखा बहुत से लोग दूर दूर से आए थे, कई लोग कैब बुक करके आए थे, तो कई लोग दूसरे स्टेट से आए थे। वो लोग इतना खर्चा करके यहाँ पर आए थे, लेकिन जब तक वो लोग यहाँ पर पहुँचे सभी टिकट्स बिक चुकी थी। और आप लोग समझ ही सकते हो कि कोई व्यक्ति जब इतनी दूर से आए, इतना खर्चा करके आए और उसके आने का मकसद ही पूरा ना हो तो उससे कैसा लगेगा। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग जब तक मेरे साथ रहेंगे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि 100 रुपये जो कि यहाँ की एंट्री फीस थी उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ये इंटरप्रिटेशन रूम था। इसके बाद हम लोग देखेंगे
बटरफ्लाई पार्क। कोई ऐसा वैसा बटरफ्लाई पार्क नहीं, डिजिटल बटरफ्लाई पार्क, जो इससे पहले आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। दोस्तों ये है डिजिटल बटरफ्लाई पार्क। इसकी खासियत ये है कि आप किसी भी बटरफ्लाई पर अगर टच करोगे तो उसका नाम जो है आपको इस सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं 180 डिग्री स्क्रीन वाला थिएटर। दोस्तों ये कोई आम थिएटर नहीं है, आप इसकी स्क्रीन देखेंगे तो पूरी 180 डिग्री है। और एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगा, इन सभी एक्टिविटीज़ का किसी का कोई अलग से चार्ज नहीं है। ये सभी के सभी आपकी जो एंट्री फीस थी 100 रुपीज़ उसी में इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको अलग से कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और ये है बच्चों का सबसे फेवरेट प्लेस, यानी कि बच्चों का प्लेग्राउंड। यहाँ देखेंगे आप अलग अलग तरह के झूले हैं, स्लाइड्स है और घर बनाए हुए हैं और बच्चों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों की एंट्री नहीं है। यहाँ पे 10 साल से कम के बच्चे ही जो है यहाँ खेल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं और उनके माँ बाप उनके साथ में रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए। दोस्तों अभी तक मैंने जितनी भी जगह आपको दिखाई उन जगहों पर जाने के लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज नहीं देना था, वो सारा का सारा आपका एंट्री फीस में ही इंक्लूडेड था। आइए अब चलते हैं हम आगे जू सफारी की ओर। तो दोस्तों ये जू सफारी का रास्ता है, आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है वहाँ का। आइए दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ मैं एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये गौतम बुद्ध जी हैं और इनके सामने एक ये स्क्रीन है और ये स्क्रीन जो है मूवेबल है। ये स्क्रीन जैसे आप देखेंगे अभी मूव होके गौतम बुद्ध जी के ऊपर जाएगी तो ये उनके बारे में पूरी की पूरी उनकी हिस्ट्री बताएगी। और ऐसे ही यहाँ पे सभी प्रसिद्ध लोगों की फ़ोटोज़ हैं जिनका कि बिहार में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जैसे गौतम बुद्ध जी, गुरु नानक देव जी और भगवान विष्णु जी जिनका कि विष्णुपद टेम्पल है, और राजगीर जी जो कि यहाँ के राजा थे। ये स्क्रीन धीरे धीरे करके उन सभी महापुरुषों के ऊपर जाएगी और उनकी पूरी हिस्ट्री आपको बता देगी। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कुछ देर तक यहाँ खड़े रहिए और आपको उन सभी लोगों की हिस्ट्री मालूम हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन लगी हुई है जिसमें से कि एक बस जा चुकी है और दूसरी बस जाने के लिए रेडी है। यह है ओरिएंटेशन रूम, मतलब सीधे शब्दों में कहा जाए तो खाने पीने की जगह है। ये आपको यहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं मिल जाएंगी और आप यहाँ पे बैठ के आराम से खा सकते हैं, क्योंकि पार्क में कहीं पे भी बैठ के खाना सख्त मना है। आप पार्क में कहीं पे भी नहीं खा सकते, ना कचरा फेंक सकते हैं। साफ़ सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो इसमें आपके सहयोग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एक बस जा चुकी थी, ये दूसरी बस जा रही है और एक बस में पूरे 24 लोग आते हैं और मेरा नंबर 25वां था। दोस्तों इस बस के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों में से किसी एक को ही विंडो सीट मिलेगी, 4 लोग हैं तो 4 लोगों में से किसी 2 को ही विंडो सीट मिलेगी, और अगर बच्चे का टिकट नहीं लिया गया है तो आपको बच्चे को अपनी गोद में बिठाना होगा। और एक बार बस का दरवाज़ा बंद होने के बाद पूरी सफारी में दरवाज़ा कहीं पे भी नहीं खोला जाएगा। दोस्तों बस में बैठने के बाद आपको ये 4 नियम फॉलो करने हैं। पहला, खाने का सामान नहीं लेके जाना है बस में, आप सिर्फ पानी ले जा सकते हैं। दूसरा, ग्लास पे नॉक्स नहीं करना है एनिमल्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए। तीसरा, एनिमल्स को देखने के बाद आपस में भगदड़ नहीं मचानी है, सभी लोग आराम से देखेंगे। चौथा, मोबाइल का फ्लैश लाइट हमेशा ऑफ रखना है। ये राजगीर जू सफारी आपको 2 पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। पहला व्यवहारगिरी है और दूसरा सोनगिरी है, जिसकी एरिया 191.12 हेक्टेयर में है, मतलब 472 एकड़ में। अगर किलोमीटर में बात करें तो 18 से 20 किलोमीटर हो जाता है। इस जू सफारी को टोटल 5 जोन में बांटा गया है। जो पहला जोन आपका होगा वो लायन का होगा, दूसरा टाइगर का होगा, तीसरा लेपर्ड, चौथा बियर और 5वां डियर होगा। क्लियर है? अभी हम लोग जिस रोड से चल रहे हैं ये आपका सर्विस रोड है। यहाँ पे आपको डेंजरस एनिमल्स नहीं दिखेंगे, जो भी डेंजरस एनिमल्स दिखेंगे वो इंक्लोजर के अंदर। हम लोग सर चल रहे हैं लायन सफारी में, जो कि लायन हमारे पास 5 है, जिसमें 3 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। फीमेल का नाम यहाँ रखा गया है रानी, शिखा और कावेरी।
जो मेल है वो दारा और जासन है। लाइन जो होते हैं, जो सोशल एनिमल होते हैं, वो समूह में रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें आप लोग एक साथ भी देख सकते हैं। हमारे पास जो लाइन है, जो गुजरात के गिर से लाया गया है। इंक्लोजर में आप लोग देख रहे हैं डबल एंट्री गेट है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग इंक्लोजर के अंदर जाएंगे तो कोई भी एनिमल हमें फॉलो करते हुए बाहर न निकल जाए। जब तक अगला गेट बंद नहीं होगा, पिछला गेट नहीं खुलेगा। जी देखिए, यहाँ सिर्फ आपको एनिमल्स दिखाया जाएगा, तो वो भी एनिमल्स दिखेंगे जो मैंने बताया, बस वही दिखेंगे। हाँ, आप लोग ना इधर ही देखिए, यहाँ पे है सब लोग को दिखेगा, सब लोग को दिखेगा। रोकिए रोकिए रोकिए। फीमेल है, जिसका बाल नहीं, बाल मुड़ दिया क्या? पीछे गई। कौन सा है? टाइगर, टाइगर नहीं, टाइगर नहीं, हाँ टाइगर सफारी। ये न्यू सफारी खोलने का मैडम अभी नहीं दिखेगा। मैंने आपको बताया, ये जू सफारी खोलने का मुख्य उद्देश्य है वन प्राणी की रक्षा और वनों का संरक्षण। इसलिए जीपीएस लगाए तो मैंने क्यों फ्लश लाइट बंद करा है। अब आप लोग चलेंगे टाइगर सफारी में, जो कि टाइगर हमारे पास 3 है। ये रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसमें 2 मेल है, 1 फीमेल है। मेल का नाम यहाँ रखा गया है भीमा और अर्जुन। जो फीमेल है वो स्वर्णा है। टाइगर जो होते हैं सोलेटरी होते हैं, अज्ञान प्रेमी, अकेले रहना पसंद करते हैं। इसलिए आज हम लोग जिसे देखेंगे वो व्हाइट कलर की स्वर्णा होगी। टाइगर सफारी गेट ओवर एंट्री करेगी। ये रहा गेट अप आ गया, गेट अप आ गया। चलो ना, ये साइड से देखते हैं, उसी साइड से, उसी साइड स्वर्ण परी हिमा का इंतजार कर रही है। हिमा अर्जुना आज ही सर इसका नियुक्ति पत्र मिला है बीएसएफ का। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह काम कर रहा है। देखा मानसो, रियल में है ये। अगर तुमको उतार दिया था तो तुम तो कहता तुम रियल में देख लेते, अंदर बंद है, पता नहीं हो इसमें। अरे यार, छड़पा ले पाएंगे ऊपर जाल बना देने की क्लियर हो गया पीछे? जी जी। चलिए, इतना ज्यादा क्यों करेंगे? पता लगन नहीं। अब हम लोग चलेंगे लेपर्ड सफारी की, क्योंकि लेपर्ड हमारे पास 4 है, जिसमें 3 मेल है और 1 फीमेल है। इनका नाम यहाँ रखा गया है राजा, सुल्तान और सम्राट। नाम है वो बेतिया, जो बेतिया से रेस्क्यू करके लाया गया है। कहाँ से? बेतिया से। बगीरा को देखो ना, ढूंढो ना, बगीरा किधर मिल जाएगा। हाँ वही बगीरा। सम्राट और सुल्तान। अरे यहाँ दिखा किधर? अच्छा हाँ, अच्छा ये थोड़ा सा और किधर है गाड़ी? हम आगे पीछे सब करेंगे मैडम। दिल्ली नहीं क्या जाओ, चला गया अंदर। आइए बस स्केल से लगोगे ना। शर्मा जी, आप लोग तो भागेगा नहीं। नहीं, मतलब इसको इसके अंदर बंद करके रखना है खुला में। आगे बढ़ाइए, दूसरा एंगल से देखेंगे। यस, दूसरा एंगल कर दिया। बोल देता था कैमरा देख के बाबा रामदेव वो तन करने आओ। ये दोनों पैर से बाबा रामदेव कपाल भारती कर रहा है। कितने बाबा रामदेव कपाल भारती चलिए, हम ओपन वाला दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ हाँ सही है। लगता नहीं देखा पाएगा, पिछले का। बाय गाइस। देखिए, दोनों आ गए यहाँ।
अब हम लोग सर चल रहे हैं बियर सफारी में, जो कि बियर हमारे पास 3 है, जिसमें एक मेल है 2 फीमेल है। मेल का नाम यहाँ रखा गया है भोला, और जो फीमेल है वो छाबरी है और सुंदरी। छाबड़ी रख दिया जाता है, छाबड़ी से हमारे मैनेजमेंट के द्वारा 4 हफ्ते में 4 दिन प्रोवाइड किया जाता है खीर और छाबड़ी, बस एक टाइम देना है सबको। हाँ बादल का दोस्त है आप। बोला मदारी वाला बोला देख सुनो ले बोला। अरे वाह देखो मंसू, मंसू को पकड़ेगा। भागो मंसू, नहीं पकड़ेगा रे। बोले देखिए बियर मिस क्या होता है, देखो रियल में फोटो में क्लिक बोला ले जाओ अपने दोस्त को यहाँ से। देखिए कितना बड़ा बड़ा है। ले जाओ तो अपने दोस्त को यहाँ से, या दूसरे को दोस्त देखिए पीछे बाय बोले। देखिए आप लोग पूछ रहे थे ना कि खाना कैसे देते हैं, ये इनका रिटायरिंग रूम है और फीडिंग रूम है। यहीं पे रहते हैं, यहीं पे खाना देख रहे होंगे आप, सामने में गन्ना दिया हुआ है उनको। कहाँ गए? गन्ना दिख रहा है, हाँ हाँ नया ब्यूटी पार्लर बन रहा है। कैसी हो? झोपड़ी सोई हुई है। ये वो चीज तो पीछे से पहली बार अच्छा दिखा, वो बढ़ा रहा है। दीदी झोपड़ी को देखिएगा, साइड वाला स्पीकर। क्लियर है? हाँ चले झोपड़ी का मेकअप देखिए, बहुत है ना मेकअप? हाँ बहुत सुंदर मेकअप किया है। ऐसा ही होता जब मुंह धो लेती है कोई भी तो। बहुत गलत बात है। रोकिए रोकिए रोकिए। आपके कहने से नहीं होगा, हम रोकेंगे ना। सोमनाथ मेघनाथ सब यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखो ना किधर है, ऊपर खड़ा हो ना। बहुत ताजा घास है भाई। ये स्पॉटेड डियर हैं जिनको चीतल हिरन बोला जाता है, और जो ब्राउन कलर का है वो सांबर डियर का फीमेल है, और जिसके सींग हैं वो मेल है। बारह सिंगा नहीं है। 12 सिंगा ये नहीं है। और इनका बस हो गया दीदी, ब्रेक ब्रेक बहुत है यहाँ देखिए। हाँ यहाँ पर रुकिएगा। हाँ दीदी फेवरेट भोजन वो बात करते हैं। हाँ वो वही तो देखना। रुकिए रुकिए रोकिए। अच्छा बास को नहीं देखी। अब वो दिख ही नहीं रही है, वो बड़ी वाली जो है। कितना सुंदर है। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं, दिया गया इन लोग। हाँ वो दिया गया, पता चल रहा है ना, वो अलग जगह से। और वो ये नॉर्मल वही तो इतना हरा है। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी यह पहला भाग था जिसमें हमने जू सफारी देखा। अभी नेचर सफारी वाला वीडियो पेंडिंग है, मैं जल्दी उसे अपलोड करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में डालता तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तब तक के लिए जय हिंद।